स्तर के जो कमेटी के मेंबर हैं उनके बीच इस प्रस्ताव को ले गए हैं और ये बनाने के बाद में हैंडबिल बना करके उसको हम चाहेंगे कि जन जन तक, घर घर तक मैसेज जाए ताकि लोगों में जागरूकता हो और सही जनप्रतिनिधि का चयन करें जो कि राष्ट्र और राज्य में सुधार ला सके, क्राइम ग्राफ को कम कर सके। हम संविधान में विश्वास करते हैं और संवैधानिक तरीके से ही लोगों को हम जागरूक करेंगे, संवैधानिक तरीके से ही जागरूक करके लोगों को चुनाव के लिए तैयार करेंगे। और यहाँ मंत्री विधायक बनना सॉल्यूशन नहीं है, सही जनप्रतिनिधि कैसे आवाम के बीच से पैदा हो ये अहम बात है। तो हम चाह रहे हैं कि सही जनप्रतिनिधि कैसे आवाम के बीच से आए ताकि मूलचूल परिवर्तन राज्य और देश में आ सके। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अर्जुन राम। ये समझिए एक शख्सियत है, इनकी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। ये तमाम लोग, खासकर डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में लोग इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजनीतिक गलियारों में उन्होंने कदम रखा है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से पटना साहिब क्षेत्र में ये रहते हैं, पटना साहिब को कैसे विकास किया जाए। पटना साहिब में जो लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। सर, अभी पटना साहिब में क्या लगता है कहाँ पे विकास रुका हुआ है? 20 साल से ऊपर होगा लगभग। आपको नंद किशोर यादव जी विधायक है बीजेपी के, आपकी पार्टी अगर यहाँ पे चुनाव लड़ती है तो विकास का मुद्दा क्या होगा? मेरा विकास का मुद्दा होगा, मैं संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार या सुविधा आवाम के लिए उपलब्ध कराई गई है उसको धरातल पर हम लागू करना चाहेंगे और संविधान के धाराओं को हम चाहेंगे कि घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में पहुँचे और उस ढंग से लोगों का जागरूकता विकसित हो ताकि जो है यहाँ जो क्राइम का ग्राफ है, जागरूकता विकसित होने के बाद स्वतः डाउन होगा। जागरूकता की कमी की वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस से जो पार्टी आपकी है वो कहीं ना कहीं अभी उतना लोगों के बीच जो पर मतलब कहा जा सकता है लोकप्रिय नहीं है, उसको आप घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे? आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, बड़ा पोस्ट है सर। इसके लिए हम ये प्रोटोकॉल बना रहे हैं। हमारे जो स्टेट स्तर के जो कमेटी के मेंबर हैं उनके बीच इस प्रस्ताव को ले गए हैं और ये बनाने के बाद में हैंडबिल बना करके उसको हम चाहेंगे कि जन जन तक, घर घर तक मैसेज जाए ताकि लोगों में जागरूकता हो और सही जनप्रतिनिधि का चयन करें जो कि राष्ट्र और राज्य में सुधार ला सके, क्राइम ग्राफ को कम कर सके। आपके इस बार विधानसभा चुनाव है बिहार में 2025 में, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव आप पटना साहिब से लड़ेंगे? चुनाव लड़ने की तो ये विषय में अभी तक हम डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन हम इस पार्टी को चाहेंगे कि जो भी राजनीति में पार्टी है उसके लेवल में इसको हम ले आएँ ताकि आने वाला समय में ये शिकस्त अन्य पार्टी को के साथ मिलकर दे सके। इसे प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा जिम्मेवारी पद है, पार्टी का पूरा तरीका से बाहर आपके कंधे पर है और चुनाव भी है, बहुत करीब है। लोगों को घर घर तक पहुंचाने का क्या रणनीति बना रहे हैं? हम संविधान में विश्वास करते हैं और संवैधानिक तरीके से ही लोगों को हम जागरूक करेंगे, संवैधानिक तरीके से ही जागरूक करके लोगों को चुनाव के लिए तैयार करेंगे। और यहाँ मंत्री विधायक बनना सॉल्यूशन नहीं है, सही जनप्रतिनिधि कैसे आवाम के बीच से पैदा हो ये अहम बात है। तो हम चाह रहे हैं कि सही जनप्रतिनिधि कैसे आवाम के बीच से आए ताकि मूलचूल परिवर्तन राज्य और देश में आ सके। आप स्वास्थ्य विभाग के बड़े पद पर रहे हैं, आप गोविंद अस्पताल के अध्यक्ष रह चुके हैं, अधीक्षक रह चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में क्या कमियां हैं सर जो सुधारा जा सकते हैं? NMCH पे भी लगातार कुछ ना कुछ खामियां निकल के आती है, गुरु गोविंद सिंह में कुछ ना कुछ खामियां निकल के आती हैं, कैसे सुधारा जाए इसको? कुछ आप अपना एक मशवरा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का या WHO का जो प्रोटोकॉल है कि सर्टेन पॉपुलेशन पर डॉक्टर की बहाली होगी, तो उस प्रोटोकॉल को अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फुलफिल नहीं किया। अच्छा। जिसके वजह से ये डॉक्टर का जो मैन पावर है वो हमेशा कम रहा। फॉर एग्जांपल आप GGS को ले लीजिए,
वहाँ पर डॉक्टर का अभी तक कमी है, जिसके वजह से आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है। डॉक्टर के अभाव में वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सब रोगी को ट्रीट करते हैं, जो कि प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, जिसके वजह से घटनाएं होती है। आपको यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद है डॉक्टरों के, वो पूरा नहीं हो पा रहा? हाँ, रिक्त पद को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पदाधिकारी के देख रेख में वो अस्पताल का डेवलपमेंट हो रहा है, और बराबर आश्वासन देते रहे कि हम डॉक्टर की कमी को फुलफिल करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, सिर्फ आश्वासन ही दिए, जिसका वजह है कि वहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती। मतलब विभाग वादा करती है लेकिन उसको पूरा नहीं कर हाँ, पूरा नहीं कर पा रही, उसको लेकर कहीं ना कहीं कमी रहता है, जिसके वजह से घटनाएं होती है। आप कितना सालों तक गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का प्रभार में रहे सर? हम तो वहाँ कार्यरत रहे 2014 से लेकर 24 तक, और अंतिम समय में 1 साल के लिए हम प्रभार में रहे। तो 1 साल में बहुत कोशिश हम किए, लोग स्वीकार भी किया कि सर आप यहाँ के विधि व्यवस्था को बहुत लाइनअप किए हैं, अगर और कुछ दिन रहते तो और लाइनअप कर देते। ये पब्लिक और एम्प्लॉई दोनों का आवाज़ था। आपके प्रति लोगों का ये था कि आप रहते तो और सुधार होता वहाँ। जी, और सुधार होता जी। अभी पटना साहिब में कहीं न कहीं क्राइम का ग्राफ कुछ बढ़ा है, क्राइम तो पूरे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन पटना सिटी जो आपका क्षेत्र आता है पटना साहिब, क्राइम को रोकने के लिए आपकी पार्टी अगर आती है तो क्या करेगी? क्राइम के ग्राफ को आप देखेंगे तो 20 साल अगर पीछे जाइएगा तो क्राइम का ग्राफ बहुत हाई था, लेकिन उस पीरियड से अभी अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो क्राइम बहुत कंट्रोल हो गया है। लेकिन फिर भी आए दिन जो क्राइम हो रहा है वो हमको कहीं से न कहीं से लगता है कि ऐसे तबके क्राइम में इन्वॉल्व हैं जो टीनेजर्स हैं, जिनका अपना कोई मेंटल मैच्योरिटी नहीं है, और वो गलत लोगों के संपर्क में आकर एज ए टूल्स यूज हो रहे हैं, जिसके वजह से क्राइम हो रहा है। यानी कि इसका शराबबंदी भी एक बड़ा कारण है, मुख्य कारण है, जो युवाओं को भटका दिए हैं, वो सूखी नशा में घुसते चले जा रहे हैं, उसका भी असर है ये? शराबबंदी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाए, और उनका सोच बहुत उत्तम था, लेकिन धरातल पर वो उतर नहीं पाया। इसका नतीजा हुआ कि शराब तो बंद नहीं हो पाया, जो शराब 100 रुपये में मिलता था वो शराब 500 रुपये में मिला, और शराब कारोबारी जो लगे हुए थे वो कम समय में माने करोड़पति बन गए, मतलब कम समय ज्यादा डेवलप कर गए। हाँ, इसीलिए कि उनको यर्न बहुत ज्यादा होने लगा, शराब बंद नहीं हुआ, यर्न उनको ज्यादा होने लगा। 100 का माल 500 में बिक रहा, 500 में बिक रहा था, यहाँ तक कि होम डिलीवरी लोग करने लगा। होम डिलीवरी हो रहा। हाँ, कहीं अभी देखा जाए गांजा अफीम सबका जो सूखा नशा का जो युवाओं लोग जो नशा कर रहे हैं, युवा लड़का खासकर इसमें, और क्राइम भी इसकी वजह से होता बहुत तरह का, छीन छोड़ होता है, डकैती वगैरह, ये कारण भी कहीं न कहीं है। देखिए इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, खास करके वो पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है। अगर वो चाह लेगा तो ये सब जो नशा जैसे अफीम है या हाँ रस गांजा ये सब है, आराम से ये हो सकता है, लेकिन उनको तो ये हर थाना जो है इसको प्रोफेशन बना दिया है, प्रोफेशन बना करके इलाके वाइज करके कुछ लोगों को जानबूझ करके छूट देता है, जो कि इसको चलाते रहता है। कहीं इसमें प्रशासन आपका कहना? हाँ, इन्वॉल्व है, प्रशासन इन्वॉल्व है, उन्हीं के छत्रछाया में काम हो रहा है ये सब। हाँ, आज तक का जो यहाँ का इतिहास रहा है, या आप थोड़ा सा भी सोशल सर्वे कीजिएगा तो पब्लिक से भी ओपिनियन आएगा जो हम बोल रहे हैं कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, उसी के मिलीभगत से होता है, और ऑनेस्ट आदमी जो निसहाय है उसको पकड़ करके इन लोग जो है कॉरम पूरा करता है। आप क्या पब्लिक से अपील करना चाहेंगे अपने पार्टी के लिए? खासकर पार्टी के लिए हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि संविधान किसी भी देश का सबसे पवित्र और महान ग्रंथ होता है। संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करें और लोगों को जागरूक करें, वैज्ञानिक ये अंधविश्वास से हटकर विज्ञान पर विश्वास करें, वैज्ञानिक टेम्परामेंट से लोगों को लैस कर सही दिशा लोग अपने भी लें और लोगों को भी दें, ताकि आने वाला समय में जो यहाँ के आवाम से जनप्रतिनिधि पैदा लें वो रियल में जनप्रतिनिधि पैदा लें, और इस स्टेट को दुनिया के विकसित देशों के लेवल में खड़ा कर सकें। मैं डॉक्टर अर्जुन राम, स्टेट प्रेसिडेंट, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस
पार्टी। अब इसके पूर्व आप क्या थे सर? हम मेडिकल ऑफिसर कम इंचार्ज सुपरिटेंडेंट गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना सिटी